हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत कुमार। आज हम बताएंगे एक शानदार सी कंपनी पीसीवीएल के बारे में, जो कि हमारे एनआईटी जमशेदपुर के जूनियर ने अनुरोध किया था कि सर प्लीज़ आप पीसीवीएल कंपनी के बारे में बताइए। तो मैंने उसे बोला कि हमारे चैनल में 2 दिन के बाद अपलोड कर दिया जाएगा इस वीडियो को। तो आइए जानते हैं इस कंपनी में क्या है खास। पूरा कैलकुलेशन के साथ मैं बताऊंगा, हर एक टर्म को अच्छे से समझाऊंगा एक फुल एल्गोरिदम के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पीसीवीएल इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्बन ब्लैक इन इंडिया। फिर उसके बाद इसका जो सेक्टर है, इसका जो एप्लीकेशन है, ये टायर, केमिकल और स्पेशलिस्ट केमिकल में फैला हुआ है दोस्तों। फिर उसके बाद 7th लार्जेस्ट ग्लोबली बाय सेल्स। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कंपनी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन R&D थ्रू सेंटर लोकेटेड इन इंडिया और बेल्जियम। ओके, आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फुटप्रिंट की अगर बात किया जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप और इन जैसी कंट्रीज में फैली हुई है। आइए इसकी प्रोडक्ट यूज बाय सेगमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इनमें 3 प्रोडक्ट है दोस्तों। पहला टायर, दूसरा परफॉर्मेंस केमिकल एंड तीसरा स्पेशलिस्ट केमिकल। ये सारा कुछ डायग्राम में आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है। आगे चलते हैं और इसकी ग्रोथ कैपेसिटी को देखते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2015 से लगातार फाइनेंशियल ईयर 2022 तक बढ़ते हुए आई है। 2021 में और 22 में सेम रहा था। और इविटा लेवल की बात करें, 21 से 22 में इंक्रीजमेंट हुई है, 526 करोड़ से बढ़कर 660 करोड़ हो गया है। अगर पैट को देखा जाए तो हमारा 2021 में 314 करोड़ का पैट था, जो बढ़कर 427 करोड़ का पैट हो गया है। और ये कंपनी अपने डेट को भी डिक्रीज करते जा रही है, जो दोस्तों 0.3x हो गया है 1.2x से इनका डेट। जैसा कि आपको एक डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ROCE और ROE दोनों एक साथ साथ ग्रो हो रहे हैं। जैसे कि 15 से 14 और 14 से फिर 15 ROCE और 16 से 16 कांस्टेंट रहा है हमारा ROE। आगे चलते हैं। सेल्स वॉल्यूम एंड स्प्लिट की बात किया जाए सेगमेंट की, तो इनका टायर में अगर बात किया जाए सेगमेंट का तो 75%, 70%, 65%, 65%, यानी 2022 में 21 और 22 में 65 दोनों में कांस्टेंट रहा था। और 2015 से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, 75 था पहले। लेकिन यहाँ टायर अगर डिक्लाइन हुई है तो अदर सेगमेंट में इंक्रीजमेंट आई होगी। तो स्पेशलिस्ट केमिकल में 1% 15 में था, तो जो कि बढ़कर 22 में 8% हो गया। अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो 6% से 8% हो गया है। अगर आप परफॉर्मेंस केमिकल की बात करें तो 29% से घटकर 27% रह गया है। अगर आप थोड़ी सी इनकी बारे में पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ सारा चीज, फोटो वगैरह। आप सारा कुछ एक बार गो थ्रू हो जाना। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक इन इंडिया। इसमें हमको समझना पड़ेगा कौन कौन सी कंपनी कार्बन ब्लैक बनाती है इंडिया में। तो पीसीबीएल आता है हमारा पहला नंबर पे, जो कि 603 KTPA बनाता है, डोमेस्टिक कैपेसिटी है इनका। और दूसरा नंबर पे आता है बिरला बिरला कार्बन इंडिया। तीसरा नंबर पे आता है हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल, जो हमारी एक वीडियो भी है इस पे, आप उनको भी देख सकते हैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके, या फिर मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, उन पे भी जाकर आप देख सकते हैं HSCL की वीडियो को। आगे चलते हैं। अगर मैं इनकी लीडरशिप टीम की बात करूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो इनमें अच्छे अच्छे लीडर हैं दोस्तों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेयरमैन का नाम आता है संजीव गोयनका जी का, और डायरेक्टर में नाम आता है इनका प्रीति गोयनका जी। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं इनके KR अग्रवाल। मैं एक दो का नाम पढ़ रहा हूँ, और बाकी आप स्क्रीन पे फोटो आ रहे होंगे, उनको देखकर आप समझ सकते हैं। और एक्सपीरियंस लीडर्स टीम है दोस्तों इनके। सारे कुछ मैं एक डायग्राम के फॉर्म में आपको शो कर रहा हूँ।
तो इनमें आप पॉज करके इनको भी रीड कर सकते हैं और सारा कुछ जान सकते हैं। और अगर मैं रेवेन्यू स्प्लिट बाय सेगमेंट की बात करूं तो ये 8% का ही सिर्फ स्पेशलिस्ट केमिकल से लाते हैं, जिनका आप पिछले स्लाइड में आपने समझा था कि जिनमें जबरदस्त ग्रोथ हो रही थी 6% से 8% की। ये सेगमेंट इनका कम है दोस्तों, 8% का। परफॉर्मेंस केमिकल जिनमें डिक्लाइन हुई थी दोस्तों, 27% का ये सेगमेंट है इनका। और टायर वाली जो सेगमेंट है 65% की रेवेन्यू जनरेट हो रही है वहां से, तो उनमें भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं वहां पे डिक्लाइन था। तो आप रेवेन्यू पूरा समझ लिए। अब ग्लोबली स्तर पे देखें तो ये 30% एक्सपोर्ट करती है एंड 70% डोमेस्टिक है ये। आइए दोस्तों अब पीसीवीएल का कैलकुलेशन एक देखते हैं छोटा सा, कि इन कंपनी के अंदर क्या क्या ऐसा चीज है जिसको मैं कैलकुलेशन के माध्यम से क्रैक करने की कोशिश करूंगा। एल्गोरिदम्स समझने की कोशिश करना आप। तो पीसीवीएल के अंदर 3 कंपनी और आती है दोस्तों, मतलब ऐसे आती नहीं है, इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इस 3 कंपनी में। एक सीईएससी लिमिटेड है कंपनी, जो कि पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, और दूसरी कंपनी है आरपीएसजी वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी में निवेश कर रखे हैं। और एक और कंपनी है रिटेल सेक्टर की, उनमें निवेश कर रखे हैं। तो ये जो पहला कंपनी मैं बताया सीईएससी, इनमें ये 1.27% का स्टेक होल्ड करते हैं, जिनका अगर वैल्यू निकाला जाए, सीईएससी की अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 9,756 करोड़ रुपीस का है। इनटू करेंगे 1.27 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ऑलमोस्ट निकल के आता है 123.90 करोड़ रुपीस। तो ये क्या हो गई, इनकी वैल्यू हो गई 123.90 करोड़। तो इनमें सीईएससी में ये वैल्यू रखते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इनका। और आरपीएसजी की अगर बात किया जाए तो 1365 करोड़ की ये मार्केट कैप है इनकी, इनटू इसमें ये होल्डिंग रखती है 1.14% की, डिवाइडेड बाय 100, इसमें निकल के आया 15.561, तो ये करोड़ हो गया। तो इनमें इनका वैल्यू पता चल गया। अब एक और कंपनी है, अगर उन कंपनी का अगर निकाले 1.27% स्टेक इसमें भी है, अगर 621 करोड़ का मार्केट कैप है ये रिटेल का, और इनटू करेंगे अगर 1.27 से डिवाइडेड बाय 100, तो 7.452 करोड़ निकल के आता है। जिनके बाद अगर टोटल अगर ऐड कर दिया जाए तो 147 करोड़ बन जाता है। 147 करोड़ को अगर आप इसके मार्केट कैप से घटा देते हो, पीसीबीएल के 5,100 करोड़ के मार्केट कैप से, तो ऑलमोस्ट लेफ्ट बचती है 4,953 करोड़, जो कि बचती है। अगर आप इनका फिर रिजर्व भी कुछ होगा, तो अगर रिजर्व और डेट वगैरह सबको हटा देने के बाद रिजर्व इसका 2,576 करोड़ का है, और इसकी डेट 796 करोड़ की है। इनको हटा देने के बाद 1,796 करोड़ बचती है। और इनमें एक वैल्यू भी है दोस्तों, जो कि अगर कैश इक्विवेलेंट देखा जाए तो कैश इक्विवेलेंट मेनली होता क्या है कि मोस्ट लिक्विड फंड होते हैं दोस्तों। जैसे कि आपके जेब में अगर कार्ड पड़ा हुआ है, एटीएम पड़ी हुई है, तो वो भी आपकी एक लिक्विड कार्ड है दोस्तों। उसको आप कभी भी कैश के फॉर्म में बदल सकते हो, कैश निकाल सकते हो, अगर आपके बैंक में कैश हैं तो लिक्विड एसेट होती है दोस्तों। तो ये भी जो कैश इक्विवेलेंट होती है, तो मोस्ट करंट लिक्विड एसेट है दोस्तों। हाँ, तो कंपनी के पास 164 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। अब आइए एक रिजल्ट को देख लेते हैं। 26 अक्टूबर 2022 को ये रिजल्ट आई थी। तो इसको देखने से पहले इस रिजल्ट में दिखाया जा रहा है रेवेन्यू प्लस अदर इनकम इक्वल टू टोटल इनकम होता है। तो डायरेक्टली हम टोटल इनकम में आ जाते हैं, इससे हमको सारा डाटा पता चल जाएगा। तो टोटल इनकम कंपनी का अगर पिछले क्वार्टर का देखा जाए तो 1,420 करोड़ का था। अगर इस क्वार्टर में हम आते हैं तो 1,631 करोड़ का आया है। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर को देखें तो 1,071 करोड़ का था। तो यहाँ से हम ईयर ऑन ईयर अगर इनकम को देखें तो 52% का
इंक्रीज हुआ है दोस्तों। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो 15% का ये बढ़ा है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो इस साल की Q2 में 148.85 करोड़ का आया है। अगर हम Q1 में देखें 160.84 करोड़ का आया है। अगर हम प्रीवियस ईयर के Q2 में जाएं तो 152.66 करोड़ का था। अगर हम ईयर ऑफ ईयर काउंट करें तो -2.63% का डिक्लाइन हुआ है दोस्तों। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये डिक्लाइन हुआ है 7.7% का डिक्लाइन हुआ है दोस्तों। हाँ, ठीक सुना आपने, डिक्लाइन हुआ है। पैट डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर को देखें तो 122 करोड़ का आया था, अभी के क्वार्टर में आया है, क्वार्टर में 116.47 करोड़ का आया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो -4.6 करोड़ का डिक्लाइन आया है दोस्तों। लेकिन अगर हम शेयर पैटर्न को देखें तो हम पाएंगे कि शेयर होल्डिंग अच्छे हाथों में है दोस्तों। जैसे कि ऑलमोस्ट 52% प्रोमोटर के हाथ में है, 32% रिटेल के हाथ में है, ऑलमोस्ट 11% एफआई के हाथ में है और डीआई के हाथ में 2.6% का है। और लास्ट में अगर देखें तो 2.28% म्यूचुअल फंड के हाथ में है। तो काफ़ी अच्छे हाथों में है होल्डिंग। और एक और बात, 100% एनालिस्ट बाय करने को रिकमेंडेड कर रहे हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, सारी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी? आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दैट्स इट, और कमेंट भी करें। ओके, बाय बाय।